और बाद सेशन लेट पर सियासी घमासान की। अग्निपथ योजना को लेकर जेडीयू की तरफ से सवाल किए जाने से नाराज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार के कॉलेजों के सेशन लेट होने का ठीकरा जेडीयू पर फोड़ दिया, जिस पर जेडीयू विफर चुका है। सेशन को लेकर सियासत से जुड़ी यह रिपोर्ट देखिए। 3 दिन से जो प्रशासन की भी भूमिका रही है वो अभी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। तो उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ग्रेजुएशन के लड़के 3 साल में ग्रेजुएट बने। सरकार अकेले जेडीयू की नहीं है, सरकार में हिस्सेदार भारतीय जनता पार्टी भी है। अग्निपथ की लड़ाई पढ़ाई तक आई। अग्निपथ योजना के विरोध में बीजेपी के जिन नेताओं के घरों पर हमला हुआ था, उसमें एक घर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का भी था। तब छात्रों के उत्पात को लेकर संजय जायसवाल ने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाया था। संजय जायसवाल के बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तब कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। साथ में केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करने की सलाह भी दी थी। जेडीयू के रुख से नाराज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अग्निपथ योजना को लेकर जेडीयू की मांग को बेतुका बताया है और बिहार में ग्रेजुएशन के सेशन को रेगुलर करने की मांग की है। हमको तो हंसी आती है जनता दल यूनाइटेड पर। उन्होंने भी कहा दिया कि अग्निवीर योजना का पुनर्विचार करना चाहिए, जबकि उनके यहाँ आज भी शिक्षा जो है वह जनता दल यूनाइटेड के पास है। पहले तो उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ग्रेजुएशन के लड़के 3 साल में ग्रेजुएट बने। संजय जायसवाल के बयान पर जेडीयू की तरफ से जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी पलटवार किया है और कहा है कि गठबंधन की सरकार में बीजेपी भी शामिल है। सफलता और असफलता दोनों में बीजेपी हिस्सेदार है। उपेंद्र कुशवाहा ने संजय जायसवाल को सोच समझकर बोलने की नसीहत दी। लाभ है दोनों दल के लोग लें और कहीं नुकसान की स्थिति हो तो उससे बीजेपी अपने को बचाना चाहे, ये कैसे संभव है? क्रेडिट या डिसक्रेडिट दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। सरकार में शिक्षा विभाग जेडीयू के विजय चौधरी के पास है, इसीलिए जेडीयू का नाम लेते हुए संजय जायसवाल ने विश्वविद्यालयों के सेशन लेट होने पर सवाल उठाया है। हालांकि असली वजह अग्निपथ पर विचारों के टकराव का है। उम्मीद थी कि राष्ट्रपति पद पर जेडीयू की तरफ से द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के बाद दोनों दलों में सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए इस खबर को समझाते हैं। पटना विश्वविद्यालय में सत्र 3 से 6 महीने ही लेट है। पीजी का जो सत्र है 2018-20 की परीक्षा भी पूरी नहीं हो पाई। स्नातक के सत्र भी देर से चल रहे हैं। सत्र 2021 से 24 के दाखिले की प्रक्रिया जो है वो मार्च 2022 तक चली। मगध विश्वविद्यालय की अगर आप बात करेंगे, ये पटना विश्वविद्यालय का हम बता रहे थे, लेकिन अब मगध विश्वविद्यालय की अगर आप बात करें तो स्नातकोत्तर के सत्र 2021-23 में नामांकन भी शुरू नहीं हो सका। पीजी के सत्र 18-20 की परीक्षा भी क्लियर नहीं हो पाई। स्नातक कोर्स के सत्र भी देर से ही चल रहे हैं। तो ये मगध विश्वविद्यालय का सेशन हम आपको समझा रहे थे। इसके बाद बात आती है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की। तो सत्र 18-21 पीजी पार्ट 3 की परीक्षा नहीं हो पाई और सत्र 2019-22 के पार्ट 2 और 2020-23 के पार्ट 1 की परीक्षा अभी लंबित है। तो ये मगध विश्वविद्यालय की ही तरह उसी की तर्ज पर आगे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का भी जो सेशन है वो लेट है। फिलहाल आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का सेशन हम आपको बता रहे हैं। सत्र 2018-21 पीजी पार्ट 3 की परीक्षा लंबित, सत्र 19-22 के पार्ट 2 की परीक्षा लंबित, ये 2020-2023 के पार्ट 1 की परीक्षा लंबित। तो सभी कुछ लंबित यहां वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के सेशन को लेकर सामने आ रहा है। चलिए समझिए कि सेशन लेट होने का छात्रों को नुकसान क्या होगा। सेशन लेट होगा तो पासिंग ईयर पर फर्क पड़ेगा। छात्रों के सामने अवसर सीमित हो जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा देने से छात्र वंचित रह जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा में आयु सीमा के कारण छात्र पहले ही बाहर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 24 जून यानी शुक्रवार से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 5 दिनों का यह सत्र 30 जून तक चलेगा। मानसून सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था व्यापक तैयारियां की गई हैं। छोटे मानसून सत्र में कई ज्वलंत मुद्दों पर सदन के बाहर से लेकर भीतर तक गर्माहट के आसार हैं।
जिनमें अग्निपथ योजना से लेकर राज्य के विश्वविद्यालयों में सेशन लेट पर सियासी घमासान देखने को मिल सकता है और ऐसे में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ने तैयारी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्र को लेकर अपने आवास पर जेडीयू विधायकों के साथ करीब 1.5 घंटे तक बैठक की, जिसमें विपक्ष के हर हमले का मजबूती से जवाब देने का निर्देश दिया और सभी से सदन की कार्यवाही में समय में से उपस्थित होने की अपील की गई। जनता दल यू के विधानमंडल की बैठक हुई और बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। माननीय विधायक ने अपनी राय रखी और पार्टी ने इस बात के लिए जो राज्यसभा और विधान परिषद के जो चुनाव संपन्न हुए और इसके पहले जो द्विवार्षिक चुनाव में जो हमारे उम्मीदवार जीते उनको बधाई दी गई। साथ ही साथ पार्टी के माननीय विधानमंडल के सदस्यों को निर्देशित किया गया। खबर समझिए कि इस बार का मानसून सत्र कैसे खास हो जाएगा। मानसून सत्र कुल 7 दिन का होगा। मानसून सत्र में 5 बैठकें होंगी और इस बार सदन का जो चेहरा है, नजारा है, थोड़ा बदला होगा। महागठबंधन में दरार पड़ चुकी है। कांग्रेस इस बार आरजेडी के साथ नहीं है। कांग्रेस के रुख में बदलाव दिखेगा आपको। कांग्रेस नीतीश के प्रति नरम रुख दिखा सकती है। आरजेडी भी नरम दिख सकती है क्योंकि पहले के मुकाबले वो कमजोर होगी। बीजेपी इस बार सबसे बड़े दल के रूप में सदन में होगी। सहनी की पार्टी के विधायकों के साथ आने पर बीजेपी की संख्या 77 हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मांडर विधानसभा उपचुनाव की, जिसके लिए बम्पर वोटिंग हुई। तकरीबन 60% वोटिंग हुई। कैसा रहा मांडर के मैदान में जनता का उत्साह, देखिए। मांडर के दंगल में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 60% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। मांडर के करीब 3,54,000 मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। वैसे तो प्रदेश की इस एकमात्र सीट के लिए हुए चुनाव में कुल 14 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर और कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की के बीच है। निर्दलीय देव कुमार धान ने भी ताल ठोककर मामले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। चुनाव में किसे जीत मिलेगी, इसका फैसला 26 जून को मतों की गिनती के बाद ही हो पाएगा। सभी गतिविधियां अच्छा से नियमानुकूल गई थी। सभी वोटर है उसका धन्यवाद का पात्र है। सभी पोलिंग ऑफिसर भी है, वो भी अच्छा से चुनाव का संपन्न किया। तो मांडर उपचुनाव में कुल 14 उम्मीदवार हैं। इसमें कांग्रेस से शिल्पी नेहा तिर्की प्रत्याशी हैं, जबकि बीजेपी से गंगोत्री कुजूर चुनाव मैदान में हैं। पूर्व विधायक बंधु तिर्की की बेटी हैं शिल्पी नेहा तिर्की। शिल्पी नेहा तिर्की का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। पिता बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म होने के बाद वो चुनाव मैदान में उतरी हैं। जबकि झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य गंगोत्री कुजूर ने 2014 में मांडर सीट से बंधु तिर्की को हराया था। 2006 में वे सूचना आयुक्त के पद पर भी रह चुकी हैं। सियासी नजरिए से मांडर सीट काफी अहम है। 2019 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत ये सीट कांग्रेस के हिस्से में गई थी, लेकिन तब जेवीएम से बंधु तिर्की 92,491 वोट लाकर ये सीट जीत ले गए थे और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लेकिन आय से अधिक संपत्ति मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद विधायक बंधु तिर्की की विधायकी खत्म हो गई। ऐसे में सीट पर कब्जा जमाए रखने के लिए तिर्की ने कांग्रेस से अपनी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की पर दांव खेला है, जबकि बीजेपी ने अपनी पुरानी नेता गंगोत्री कुजूर को चुनाव मैदान में उतारकर मांडर के रण को महिलाओं का दंगल बना दिया। वैसे मांडर की जंग कौन जीतता है, इसका फैसला तो 26 जून को मतों की गिनती के बाद ही होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।